आज मैं आप सभी को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलीज वर्क के बारे में कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं, जो कि मेरा ही इजाद किया गया है। व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड, द मदर नेचर हैज मेनी गिफ्ट फ्रॉम अस। लाइक हमारे लिए बहुत कुछ उन्होंने उपहार दे के रखा है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट थिंग एंड यूज दैट थिंग इन ए करेक्ट वे। नमस्ते, ग्रीटिंग्स, आई एम ऋतिक भट्टाचार्य, योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। मैं आज सभी को रिलीज वर्क यानी कि निष्कासन क्रिया के बारे में कुछ बताने वाला हूं। हम अक्सर देखते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि डू सम रिलीज वर्क मायने भी रखता है, क्योंकि हम इतने सारे टेंशन में आ गए, इतना सारा दुख और दारिद्रता हमारी ज़िंदगी में भर गया है कोरोना के बाज़ार में। तो हम ये मान लेते हैं कि व्हाट इज़ रिलीज वर्क। रिलीज वर्क में अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग एक पेपर में कुछ लिख के उसको जला के फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोग एक तस्वीर में कुछ करके उसको जला के फेंक देते हैं। टू बर्न इट अप, टू लेफ्ट इट आउट, छोड़ के आ जाओ, फेंक के आ जाओ। दैट्स एक्चुअली डोंट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो वापस से आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट डालने आ जाएगा। निष्कासन क्रिया इज़ व्हाट, वो हमारे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को एक सूत्र में बांधना होता है, ताकि हमारे प्राणमय कोश और अन्नमय कोश में फायदा मिले। दिस इज व्हाट इज निष्कासन क्रिया। हम विभिन्न नेचर के, प्रकृति के तत्वों को लेते हैं और उसको हमारे नाड़ियों के साथ जोड़ के, हमारी स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंशन के साथ जोड़ के ही हम निष्कासन क्रिया करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ उसमें हम नींबू का प्रयोग करेंगे। ये क्रिया करने से पहले कुछ सूचना। सबसे पहले तो ये रिलीज वर्क हम घर के अंदर ना करें, या तो छत में करें, या फिर गार्डन एरिया में करें, या फिर बाहर करें। हम अपने कमरे में ना करें, बिस्तर पे ना करें। बहुत सारे लोग कमरे के अंदर रिलीज वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के जैसे। हम वो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज, रिलीज वर्क के बाद वी हैव टू डू सर्टेन चैंटिंग और पूजा, और वी हैव टू विजिट सर्टेन होली प्लेसेस। और हमारे घर की पूजा, घर में अगर आप दूसरे मान्यता के हिसाब से रखते हैं तो आप जो भी, जिस धर्म से हो, जो मान्यता से हो, वहाँ करिए। ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि हमको ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि रिलीज वर्क इज व्हाट about certain things we are letting out। एक्सप्रेशन हो रहा है, कुछ बाहर जा रहा है। जब कुछ बाहर जा रहा है तो एक वैक्यूम तैयार हो रहा है हमारे शरीर में। उस वैक्यूम को फिलअप करना ही जरूरी है। विदाउट फिलिंग अप इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी कांट डू रिलीज वर्क। अगर वो वैक्यूम तैयार हो जाता है, वो और भी ज़्यादा हानिकारक है आपके शरीर के लिए। मैंने ऐसे देखा है कुछ रिलीज वर्कर्स के द्वारा, व्हाट दे टीच इज कि आप इस महीने रिलीज कर रहे हो, अगले पूर्णिमा में आप फिर फिलअप करो। यानी कि अगेन यू टेक द पॉजिटिव एनर्जी। यू आर डूइंग रिलीज वर्क इन अमावस्या, और पूर्णिमा में हम वापस एनर्जी सोक कर रहे हैं। दैट इज वेरी नेगेटिव। तो ये 15 दिन का जो गैप है उसमें आपका क्या होगा? यू आर नीदरली, you don't have any positive energy within you, rather you are not having any negative within you। तो ये खोखलापन और भी बृहद हथियार बन के आपके ही अगेंस्ट में फायर बैक होगा। आप तो नहीं चाहते हो ना वो। तो रिलीज वर्क के ऐसे थोड़े कुछ मायने हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं। रिलीज वर्क करने के लिए सबसे पहले आप एक निश्चिंत जगह पे बैठ जाएं, जहाँ पे हम प्रकृति के शक्तियों को आह्वान भी कर सकते हैं और अपने कलुषित पदार्थ को बाहर भी निकाल सकते हैं। मैं इसमें नींबू का प्रयोग करूंगा। नींबू हमारे ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र में, वेदों में नींबू का प्रयोग
बहुत ही माना गया है। नींबू एक ऐसा पदार्थ है जो एब्जॉर्ब भी करता है, रिलीज़ भी करता है। इसके जो सिट्रिक एसिड है, इसमें जो विटामिन्स है, वो हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी ग्रो का भी काम करता है, टॉक्सिन रिलीज़ का भी काम करता है जब हम उसको इनहेल करते हैं। अगर इसमें हम इसका जो रस है, इसका स्मेल अगर हम लेते हैं तो ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस को भी बैलेंस कर देता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नज़र रक्षा में, तंत्र शास्त्र में या फिर हमारे घरेलू टोटके में हम देखते हैं कि नींबू मिर्च टांगा जाता है। और हमारी दादी माँ क्या करती थी कि नींबू मिर्च को घुमा के उसको फिर कुछ काम करती जिससे नज़र उतारी जाती थी। तो लेमन इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच मदर नेचर हैज़ गिफ्टेड अस दिस थिंग, कि जिससे हम कुछ ले सकें और जिसको हम कुछ दे भी सकें। और नींबू कभी भी कुछ छू तक नहीं करता। तो मैं आज इसका प्रयोग आपको कैसे करना है रिलीज वर्क में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हम देखते हैं, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अपने काउंटिंग के हिसाब से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। हम अनुलोम विलोम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आपस में बैलेंस हो सके और हमारे शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हम नींबू लेंगे। हम नींबू को बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से उसके ऊपर में वी विल गिव सर्टेन प्रेशर एंड वी विल प्रे टू द मदर नेचर। तो whatever is going through our mind, soul and body should let this lemon, a gift of yours, absorb that from my mind, from my consciousness, from my body. माता जगत जननी, हे माता प्रकृति, मैं आपको आह्वान करता हूँ। माँ, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे आध्यात्म में, मेरे कर्म क्षेत्र में, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे सगे संबंधियों में जो भी कलुषित पदार्थ जो उपज हुआ है मेरे अंदर, मेरी चेतना में, मेरी दृष्टिकोण में, माँ, आप ही का उपहार, आप ही का स्वरूप जो ये नींबू है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो ये सभी कलुषित पदार्थ को अपने अंदर में सम्मिलित कर सके। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्वरूप में मेरे सभी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, चेतनात्मक सभी कलुषित पदार्थ को हर लो, ताकि ये नींबू आपकी परम अस्त्र के समान मेरे शरीर को आरोग्य प्रदान करे, मेरे मन मस्तिष्क में शुद्धता लाए, मेरे ऊपर, मेरे से या मेरे द्वारा जो भी अछूते, अपूर्ण या कलुषित कार्य हुआ हो उसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपने आप को ये सभी बंधनों से मुक्त करके एक स्वतंत्र चेतना, एक ब्रह्म चैतन्यमय जीवन की कामना करता हूँ। माँ, इस नींबू के द्वारा मैं अपने आप को स्वच्छ बनाता हूँ, मैं अपने मन को स्वच्छ बनाता हूँ, मैं अपनी चेतना को स्वच्छ बनाता हूँ, मैं अपने अंतर मन में छुपी हुई सभी कलुषित पदार्थ को निकाल बाहर करता हूँ। माँ, मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मेरी परिवार की रक्षा करो, मेरे सगे संबंधियों की रक्षा करो, मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे पड़ोसी, मेरे चारों ओर
जो भी जीव, अजीव, प्राणी या अपान जो भी वस्तुएं हैं, वो सब आपके द्वारा रक्षित हो। आपके आशीर्वाद की कामना में करता हूँ माँ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बाद अभी हम 3 बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे, ह्रीं, क्रीं और श्रीं। श्रीं इज फॉर मैनिफेस्टेशन। श्रीं इज लालन पालन या लालित्य या मैनिफेस्टेशन का काम करता है। क्रीं इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्रीं इज टू गिव द कोर एनर्जी। क्रीं इज टू प्रोसेस। ह्रीं इज द पावर। ह्रीं इज ए जिल, एक संकल्प शक्ति। हमको बीज मंत्रों का इसी प्रकार के प्रयोग को समझना है। भले ही उसके बहुत सारे प्रयोग है, गूढ़ तत्व है, बट अभी के लिए हमको यही समझना है कि ह्रीं, क्रीं और श्रीं। ह्रीं का उच्चारण हम नाभि से करेंगे, क्रीं का उच्चारण हम हृदय से करेंगे और श्रीं का उच्चारण हम नाक में प्रेशर डाल के करेंगे। तो नाभि में प्रेशर, ह्रीं, क्रीं का हृदय में, क्रीं और श्रीं का नाक में, श्रीं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम अपनी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि को एक्टिवेट कर रहे हैं। और हमको ये बाएं हाथ में पकड़ के दाएं हाथ से हम अपने शरीर के हर एक अंग को छू के सभी पदार्थ को इस नींबू में लाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूं। ह्रीं, क्रीं, श्रीं। ह्रीं, क्रीं, श्रीं। ह्रीं, क्रीं, श्रीं। ह्रीं, क्रीं, श्रीं। इसी प्रकार से आपके हिसाब से आप बार बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए वाइब्रेशंस को और अपने शरीर के सभी तत्वों को जो भी कलुषित हैं, ये याद करके हम नींबू के अंदर लाएंगे। अब हमको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, नींबू का नेक्स्ट प्रयोग। अब हमको ये करना है कि वी हैव टू टेक अ प्लेट, कीप इट, टेक अ नाइफ, ये मेटल बहुत ज़रूरी है, एंड वी हैव टू प्लेस दिस लेमन इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी हैव टू invoke all the positive energies from the universe. माँ, मैं आपकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं आपको आह्वान करता हूँ मेरे अंतर्मन में, मेरे शरीर में, मेरे संपूर्ण जगत में जो भी आध्यात्म शक्ति है, वो सभी को मैं इस शस्त्र के हिसाब से प्रयोग करता हूँ। मेरे ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चैतन्यमयी माँ, मैं अपनी सभी चिंताओं को, हे चिंतामणि, आपके ऊपर सौंपता हूँ। आपके ज्ञान चक्षु के स्वरूप, आपके ज्ञान अस्त्र शस्त्र के स्वरूप, ये शस्त्र मैं अपनी सभी कलुषित पदार्थ को खंडित करने के लिए प्रयोग में लाता हूँ। हम प्रणाम करेंगे और ब्रह्म चैतन्यमयी देवी की शक्तियों को अपने कलुषित पदार्थ को विच्छेद करने में हम काम में लाएंगे। मेक श्योर ये एक ही बार में खंडित हो।
अब हमको ये ध्यान रखना है कि इसके 2 टुकड़े हो गए। हम बार बार नहीं काटेंगे, एक ही बार में इसके 2 खंडित होना चाहिए। हम एक कटोरा लेंगे, उसके ऊपर एक हिस्से को रख देंगे, दूसरे हिस्से को हम लेंगे और ये कहेंगे कि मैं सक्षम हूँ अपने ही ऑब्स्टिकल को हजम करने में। आई कैन डाइजेस्ट माई ओन नेगेटिव एनर्जी so that no negative energy can affect me. I am capable to hold and to destroy whatever obstacles come in my life. अब हम लेमन के कुछ बूंद हम अपने जिह्वा में डाल देंगे। जिस तरीके से माँ चंडिका ने रक्त बीज के खून को पान किया था और उस ऑब्स्टिकल को हटाया था जगत रक्षा के लिए, उसी प्रकार हम अपने स्वयं के ऑब्स्टिकल को खुद पान करेंगे, ताकि ये जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारी चारों ओर है, वो हम पे प्रभाव ना डाल सके। और ये जो बच गया है, इसको हम अपने दृष्टि के दूर फेंक देंगे। और बाकी जो बच गया है, इसको हम निचोड़ेंगे पूरी तरह से। इसको उल्टा करेंगे, ऐसे कपूर लेंगे, कपूर को डालेंगे, और फिर अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। जिस तरीके से अग्नि हवन के द्वारा सभी पापों का खंडन करता है, उसी तरीके से हम अपने चारों ओर शुद्धता ला रहे हैं। हम अपनी खुद की आरती कर रहे हैं, ताकि हे प्रकृति माँ, आपके आशीर्वाद से, आप ही की महान अग्नि ज्वाला में मेरे सारे पाप, मेरे सारे कलुषित पदार्थ खंडित हो। मेरे अंतर मन में रहित, मेरे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा देने वाले जो भी कलुषित पदार्थ है, वो सब खंडित हो। मेरे ऊपर अगर किसी की क्रूर दृष्टि हो, उसको आप खंडन करो। जिस तरीके से सोना तप के शुद्ध होता है, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, मेरा ज्ञान, मनोबुद्धि शुद्ध हो। आप ही के अग्नि तत्व से मैं आज शुद्धता का प्रतीक बन रहा हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो। I am cleansing my body, my soul, my mind, my emotions. I am getting pure with the holy fire, and let the holy fire protect me. Let no negative energy harm me. I am pure and I invoke thee. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी प्रकार से हम ये कामना करते हैं कि आपके शरीर से, आपके चारों ओर से सारे दुख, जो भी डिप्रेशन है, वो सब निष्कासित हो जाए, वो सब रिलीज़ हो जाए,
ताकि आप गायत्री मंत्र जैसे पवित्र शक्ति या फिर आपके चेतना, आपके मान्यता के हिसाब से जो भी आपकी प्रार्थना है वो सब कबूल हो, वो सब सार्थक हो, वो सब सिद्ध हो। यही प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट दृश्यम के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अनोखी चेतनात्मक ज्ञान को धारण कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और संसार के लिए। धन्यवाद।